दीपावली और धनतेरस के पर्व पर बात उत्तराखंड की और बात यमराज की करेंगे कि आखिर यमराज का देवभूमि से रिश्ता क्या है। आखिर हर साल उत्तराखंड क्यों आते हैं यमराज। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड को देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड और यमराज, भला इन दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या। दरअसल उत्तराखंड में एक प्राचीन गुफा है जिसे यमराज की गुफा के नाम से जाना जाता है। यमराज की यह गुफा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नचिकेता ताल के पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज का उत्तराखंड से ऐसा गहरा रिश्ता है जिसे हर शख्स जिस अंदाज में पढ़ता है, समझता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। यमराज हर साल उत्तराखंड में आते हैं और उसके बाद अपने लोक चले जाते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर क्या है उत्तराखंड से यमराज का रिश्ता। हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि हर साल यमराज उत्तराखंड में आते हैं और उसके कुछ घंटे बाद ही यहां से चले जाते हैं। दिवाली के 2 दिन बाद भैया दूज का पर्व यानी कि यम द्वितीया पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यमराज अपनी बहन से मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं और तिलक करवा करके अपने लोक लौट जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यमराज के पिता सूर्यदेव, बड़े भाई शनिदेव हैं और बहन यमुना है। यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपोच यमुनोत्री ग्लेशियर से माना जाता है। यमराज उत्तराखंड में अपनी बहन यमुना से मिलकर पर्व मनाते हैं। हर साल यमराज दिवाली के 2 दिन के बाद भैया दूज यानी कि यम द्वितीया पर्व के दिन अपनी बहन यमुना से मिलकर के पर्व मनाते हैं और पर्व मनाने के पश्चात अपने लोक लौटते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस दिन यमुना में स्नान का आखिर महत्व क्या है। दरअसल यमुना भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जिसे देवी मां का दर्जा दिया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि यम द्वितीया के दिन यमुना में स्नान किया जाए तो व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन यमुना स्रोत का पाठ और देवी यमुना के मंत्र का जाप करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही यम देवता भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन यमुना में स्नान करने और यमुना के मंत्रों का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। दीपावली के पहले धनतेरस के मौके पर यमराज के लिए भी दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के बाहर दीप जलाने की परंपरा है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में यमराज के लिए दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। दीप जलाते समय कई सारी बातों का ख्याल रखना जाता है और मंत्र का जाप करना चाहिए। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजा हेम के पुत्र के जन्म के 6ठे दिन उसकी अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी हुई थी। राजा हंस ने इसे रोकने के लिए उस बच्चे को गुफा में छिपा दिया, लेकिन यमदूतों ने उसके प्राण हर कर लिए। इस घटना से यमदूतों को दुख हुआ और उन्होंने यमराज से ऐसी दुर्घटनाओं से बचने का उपाय भी पूछ लिया। तब यमराज ने धनतेरस पर दीप दान का महत्व बताया, जिससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस के दिन कुबेर और धनवंतरी की भी पूजा की जाती है, जो कि धन और स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं। हालांकि इसका विवरण प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन पुरानी परंपराओं का अगर देखें, उसके अनुसार अगर देखें तो इसकी पूजा करना इसे शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। लोगों का मानना है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर घर के बाहर दीप जला करके यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसीलिए इस दिन यम दीप जलाना न भूलें, ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो कुछ इस तरीके से धार्मिक ग्रंथों में यमराज के कनेक्शन को उत्तराखंड यानी कि देवभूमि से दर्शाया गया है। कहा यह जाता है कि हर साल आते हैं और फिर अपने अंदाज में उत्तराखंड से देवभूमि से वापस चले जाते हैं।